नमस्कार विद्यार्थियों। साना साना हाथ जोड़ी ये एक यात्रा वृतांत है, मधु कांकरिया जी द्वारा लिखा गया। और मधु कांकरिया यह जो लेखिका है यह अपनी यात्रा का वर्णन करती है। यह सिक्किम की यात्रा के लिए निकलती है और वहाँ सिक्किम के पहाड़ों, वहाँ की संस्कृति, पहनावे, धार्मिक रीति रिवाजों, वहाँ के वातावरण का वर्णन करते हैं। वहाँ का जो प्रकृति का सौंदर्य देखा, उसे निहारा, उसे महसूस किया और एक नेपाली युवती के द्वारा हाथ जोड़कर की गई प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ का नाम रखा गया। यात्रा के लिए मधु कांकरिया अपनी दोस्त के साथ निकलती है। पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का वर्णन भी किया। यात्रा के दौरान बताया गया कि ये सिक्किम क्या है, सिक्किम को, वहाँ की पहाड़ियों को, वहाँ के अस्त व्यस्त शहरों को इसे बादशाहों का शहर भी कहा। विभिन्न आसमान में तारों को ज़मीन पर उतरने जैसा महसूस किया। वहाँ के फूलों से भरी वादियों, उनका भी बहुत सुंदर चित्रण किया गया। लेखिका अपनी यात्रा के दौरान वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वातावरण को महसूस करती है। जितेन नार्गे के साथ यात्रा के लिए भी निकलती है। श्वेत पताकाएं बौद्ध धर्म की, जो मंत्र लिखित किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लगाई जाती है। 108 पताकाएं वो धार्मिक मान्यता है। और श्वेत पताकाएं जो है वो किसी शोक समाचार यानी किसी की मृत्यु पर। और इसी तरह से बौद्ध धर्म में पताकाएं, रंगीन पताकाएं किसी काम के शुभारंभ पर लगाई जाती है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ बड़ा खतरनाक रास्ता, बड़ा सुंदर वर्णन, घूमता हुआ एक चक्र जिसको घुमाने से सारे पाप कट जाते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता का भी वर्णन किया पाठ में। बड़े सुंदर चित्र है, घुमावदार, खतरनाक रास्ते और दूर दूर तक बर्फ, पहाड़, बादल और ऊपर से देखने से छोटे छोटे घर बहुत सुंदर लगते हैं। जितेन नार्गे और लेखिका की जीप खतरनाक रास्तों से जब जा रही थी तो लेखिका के सांसें थमती हुई नजर आई। ऊपर से देखने पर तीस्ता नदी अत्यंत ही सुंदर, घुमावदार और बर्फ के पहाड़, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। इस यात्रा के दौरान लेखिका ने गहरी घाटियों, फूलों की वादियों व अपने आप को भी एक बड़ा आनंदमय महसूस किया। जिस तरह से झरने चल रहे हैं, लेखिका ने महसूस किया कि उसके जीवन के दुर्गुण भी इसी तरह से निकलते जा रहे हैं। वहाँ का सुंदरता, नीचे पहाड़ी, पौधे, ऊपर बादल, झरने, नदियाँ, कटावदार रास्ते, खेती, यानी पूरा का पूरा वहाँ का वर्णन किया गया। 7 सिस्टर के नाम से भी जिक्र आया। और तीस्ता नदी, उसके ऊपर खड़े होकर जब देखा तो टोकरियों में डाले बच्चे, औरतें जो है चाय के बागानों में काम कर रही है। पहाड़ी चढ़ाव के घुमावदार संकरे रास्ते, पत्थर तोड़ती हुई औरतें, पत्थरों को तोड़ करके चौड़े किए जा रहे खतरनाक कार्यों को करते हुए लोग, ये सब वर्णन जो है इस पाठ में किया गया था। यहाँ एक टूरिस्ट नहीं था, टूरिस्ट मॉल बनाया गया। स्कूल जाते हुए बच्चों को स्कूल जाने के लिए काफ़ी पहाड़ियों पर भी चढ़ना पड़ता था, इसलिए बच्चों की ये उपलब्धता, ये परेशानी भी थी कि बच्चे स्कूल कैसे जाएं। फिर वहाँ के लोगों की प्रकृति, नेचर, स्वभाव, वहाँ के लोगों की मान्यताएं, वहाँ के लोगों के परिधान, कई जगह जो है सड़कों पर लगे हुए बोर्डों का भी जिक्र पाठ में किया गया। अपनी गाड़ी का, अपनी यात्रा के दौरान
जो जो कठिनाइयाँ आई, जो जो अनुभव महसूस किए, लकड़ी के घरों का जिक्र हुआ, लायुंग में बर्फ़ का जिक्र हुआ, गिरती हुई बर्फ़, नदी में पैर डुबो करके अपने आप को काव्य में माना, और वहाँ की रोशनी रुक कर के रात को डांस वगैरह नाचना भी किया। वहाँ गीत संगीत, उन गीत संगीत में उले हुए दूर दूर तक सुबह पड़ी बर्फ़, मतलब अत्यंत ही सुंदर चित्रण लेखिका ने अपने कैमरे में वहाँ का कैद किया। बर्फ़ की सुंदरता, पहाड़ी की सुंदरता, वहाँ के वातावरण की स्वच्छता, उसका खास कर जिक्र किया। और वो स्वच्छता जो है, फिर उसके बाद वहाँ पहरा दे रहे सैनिकों, जवानों की बहादुरी, उनसे भी बातचीत हुई। कैसे वो दिन रात कड़कती सर्दी में -15 डिग्री तक कैसे देश की रक्षा करते हैं, जिसके सहारे हम सुरक्षित हैं। रविदास जी की बात हुई, सिखों के गुरु कहते हैं वहाँ चावल छिटक गए थे, कुछ देर के लिए वो रुके, वहाँ मंद गुरुद्वारा बनाया, और जहाँ चावल छिटके गए वहाँ जो है वो धान का कटोरा कहलाया जाने लगा। ऊपर से देखने से बहुत अत्यंत ही सुंदर नगर, ये सब बातें लेखिका ने कैद की, ऐसा पाठ में वर्णन था।